वर्तमान कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित है। इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की शुरुआत 1946 में हुई थी, लेकिन कंप्यूटर का इतिहास काफ़ी पुराना है। क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व गणना करने के लिए बनाया गया यंत्र अबैकस था, जिसका उपयोग आज भी कई पुराने स्कूलों में गणना के लिए किया जाता है। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर की शुरुआत तो हजारों वर्ष पूर्व हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की शुरुआत होते ही कंप्यूटर की तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे और यही आज के कंप्यूटर का आधार बने। समय समय पर कंप्यूटर की तकनीक में हुई इन्हीं परिवर्तनों को पीढ़ियों में बांट दिया गया। इन्हीं के बारे में आज हम आपको समझाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगी योगेंद्र है और आप देख रहे हैं गैलेक्सी जीएस यूट्यूब चैनल। तो चलिए आगे शुरू करते हैं और आज बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर में पार्ट 2 में। तो इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम इसमें आपको बताएंगे। तो अगर आपको मैं बताऊं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टोटल है इसमें जनरेशन 5, जिसमें से जो पहला जनरेशन था यानी कि फर्स्ट जनरेशन वो 1946 से लेकर के 1956 तक का था और सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर के 1964 तक था। थर्ड जनरेशन आपका 64 to 71 था। फोर्थ जनरेशन आपका 1971 से लेकर के 1985 तक था और जो फिफ्थ जनरेशन आया वो 1985 से ले तक के आज तक ये अभी भी यूज हो रहा है। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में वास्तविक में आया था। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। इसका आविष्कार जेपी एकर्ट तथा जेडब्ल्यू मोस्ले ने किया था। इस कंप्यूटर में और प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, इसलिए इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही बड़ा था। इनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरों की आवश्यकता थी। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती थी, इसलिए कारणवश यह बहुत अधिक गर्म हो जाते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को बगैर एयर कंडीशनर के चलाना असंभव था। आइए आगे आते हैं और आप बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे। ट्रांजिस्टर इस पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक था। आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शोकले तथा उनकी सहयोगी वैज्ञानिक टीम 1947 में अमेरिका में किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति सामने आई। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग करना पहले से आसान हो गया था और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी की में तुलना में कम था। इसकी प्रोसेसिंग गति में भी काफ़ी वृद्धि हुई, इस कारण इसका प्रथम श्रेणी की तुलना में अधिक उपयोग किया जाने लगा और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान नहीं था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे तथा इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी सही होता था। अब आगे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तीसरी पीढ़ी के आने से कंप्यूटर में क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया गया था। जैक किल्बी द्वारा किए गए आईसी के आविष्कार से कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव आए। इंटीग्रेटेड सर्किट के इस्तेमाल से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछली दोनों पीढ़ियों की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से थी और इनका रखरखाव भी काफ़ी आसान हो गया था। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने के कारण सभी को कंप्यूटर समझने में भी आसानी होने लगी। आपको बता दें कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने के लिए फोर्ट्रॉन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसमें कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं PDP-5, PDP-8, ICL 2903, ICL 1900 और UNIVAC 1108 थे। अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं इसके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सन 1971 से लेकर के 1985 के
बीच के कंप्यूटर में आईसी चिप के स्थान पर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एक चिप पर 30,000 कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना संभव हुआ था। VLSI के आने से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक ही चिप पर लाना संभव हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था, अर्थात गणितीय और लॉजिकल कार्य करने के लिए बहुत ही आसान थे। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का रूप लिया और MITS कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर एल्टायर 800 था। इन कंप्यूटर को समझना बहुत ही आसान हो गया था, इसीलिए इन कंप्यूटरों को यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर कहा गया। आज भी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से भी जोड़ा जा सकता था। इन कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा था, अर्थात आप इस कंप्यूटर को एक टेबल पर भी रखकर कार्य कर सकते थे। इसलिए वह कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाने लगा, जिसे हम आजकल आम भाषा में PC के नाम से भी जानते हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी ने विकसित किया था। इस पीढ़ी में माउस का प्रयोग शुरू होने से कंप्यूटर की प्रसिद्धि को एक नई क्रांतिकारी रूप मिला। आपको बता दें कि चतुर्थ श्रेणी में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे कि C++, जावा और विजुअल बेसिक आदि थे। अब आगे आते हैं और इसमें हम लोग जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि इसका जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो सन 1985 के बाद से आज तक और भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटर्स को 5वीं श्रेणी में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर इसको बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एवं इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से लिया जा सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSIC के स्थान पर ULSIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया गया है। इस नई तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। इन कंप्यूटर का उपयोग मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डिफेंस आदि क्षेत्र में भी किया जाने लगा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस पीढ़ी का उपयोग किए जाने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर जो हैं वो विंडो 95, C++, विजुअल बेसिक, जावा आदि हैं। अगर इसमें कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाल्म टॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोम बुक और सुपर कंप्यूटर जैसे एग्जाम्पल्स हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं।